61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। बासठवां श्लोक। ध्यायतो विश्यान् पुंसः संगातेषु उपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। चौसठवां श्लोक। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान्द्रियांश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरशो उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः प्रवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। छियासठवां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। सतसठवां श्लोक। इंद्रियाणां हीचरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। 68वां श्लोक। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है
और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। सत्तरवा श्लोक। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति अमी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वो शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्मम निरंकारस शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्याति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणं ऋच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। द्वितीय अध्याय में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने का आग्रह करते हैं और समझाते हैं कि युद्ध ना करने से क्या क्या हानि हो सकती है। फिर अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं और स्थित प्रज्ञ कैसे बना जा सकता है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ बताया है और ज्ञान योग और कर्म योग के महत्व के बारे में वर्णन किया है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगला अध्याय तीसरा अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की महत्व के बारे में समझाएंगे। तो सुनते रहें और अपने आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।